हेलो गाइस, आई एम रिक्की एंड यूर मोस्ट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि जानते हैं आज है संडे और संडे के सेगमेंट में हम आपके लिए एक अच्छी सी बेहतरीन स्टोरी लेकर उपस्थित होते हैं। तो आज भी एक बहुत ही बेहतरीन कहानी और छोटी सी कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो चलिए आज की कहानी का आगाज़ करते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है मित्र कि एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध जो थे वो महात्मा बुद्ध से जुड़ी कहानी है और जो उनके सन्यासी मठ होते थे वही की कहानी है। तो सन्यासी मठ में जितने भी उनके सन्यासी वगैरह रहते थे, जो भी उनके शिष्य वगैरह रहते थे, तो उनके रहने के लिए हर चीज़ की बंदोबस्त थी। तो उसमें कपड़े का भी बंदोबस्त होता था कि बौद्ध धर्म में जब लोग सम्मिलित हो जाते थे तो उनको एक स्पेशल ड्रेस जो है, एक पोशाक दी जाती थी। तो इसी प्रकार जो है एक उनका पुराना शिष्य था जो महात्मा बुद्ध से आए यह कहने कि मेरे ड्रेस जो हैं तथागत, ये जो मेरे पुराने ड्रेस हैं ये बहुत हैं, अब घिस पिट गए हैं और जहाँ कहीं कहीं से भी फटने लगते हैं। मतलब कि कहने का मतलब ये था कि ये जो ड्रेस है पुराना हो चुका है, अब हमको एक नया वस्त्र चाहिए। महात्मा बुद्ध ने उनकी बातों को सुना और उनके बाद कहा गया ठीक है, इनको एक ड्रेस दे दी जाए, जो न्यू पोशाक है इनको दे दिया जाए। तो इसी प्रकार होता है, मठ से उनको एक नया पोशाक दे दी जाती है। तो वो जो सन्यासी जो उनके शिष्य थे वो अपने कमरे में रहते हैं। तो अचानक एक दिन कुछ दिनों बाद महात्मा बुद्ध वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं उनके सामने और उनसे बात करते हैं कि तुमको जो नया ड्रेस मिला तो वह तो तुमने धारण कर लिया, तो जो उसके पहले पुराना ड्रेस था उसका क्या किया। तो जो उनके शिष्य थे उन्होंने कहा कि जो पुराना ड्रेस था उस पुराने पोशाक को हमने ओढ़ने के काम में यूज करने लगा मैं उसको। मतलब कि वह जो पुराना पोशाक थी वह लंबी पोशाक होती थी, वह ओढ़ने के काम में भी आ सकता था। इसलिए उन्होंने कहा कि पुराने पोशाक को हमने ओढ़ने में मतलब एक ओढ़नी टाइप से, ऐसा समझिए कि मैं उसको ओढ़ने में एक चादर की तरह यूज करता हूँ। तो बुद्ध खुश हुए। तो फिर महात्मा बुद्ध ने आगे कहा कि जो पुराने ओढ़ने वाले वस्त्र थे उसको क्या किया। मतलब जो नया वस्त्र लिया तो उसके बदले में जो पुराना वस्त्र था उसका उन्होंने ओढ़ने के रूप में उसको यूज किया। तो जो ओढ़ने वाला पहले से था उसका क्या किया। तो उसके शिष्य ने कहा कि जो पहले से ओढ़ने वाला था उसका हमने खिड़की का पर्दा बना दिया। तो बुद्ध बोले ठीक है, खिड़की का पर्दा बना दिया। तो जो खिड़की में लगी हुई पहले से पर्दा थी वो कहाँ गया। तो उसके शिष्य ने कहा कि खिड़की में जो पहले से पर्दा थी हमने उसको 4 पार्ट में टुकड़ा किया और उस टुकड़े से मैं खाना बनाने का कार्य करता हूँ। मतलब उससे जो है किसी कढ़ाई वगैरह को पकड़ने का काम करता हूँ उस चारों टुकड़े से। फिर बुद्ध ने कहा जो उन चारों टुकड़ों से जो तुमने एक खिड़की के पर्दे को फाड़ करके जो वो कपड़ा बनाया, मतलब कि कोई सामान को उठाने के लिए या रसोई में यूज करने के लिए तुमने जो उसको यूज किया, तो उसके पहले जो वहाँ पर कपड़ा था जो रसोई में यूज हो रहा था उस कपड़े का क्या हुआ। तो उसके शिष्य ने कहा कि जो इसके पहले रसोई में मैं यूज कर रहा था वह अब मैं पोछा के रूप में यूज करता हूं। मतलब क्या, मैं रूम को साफ करने के लिए उसी कपड़े का इस्तेमाल करता हूं जो पहले पोछा में था। तो भगवान बुद्ध बोले कि जो तुम पोछा में अब इस्तेमाल करते हो तो उसके पहले जो पोछा के लिए कपड़ा यूज होता था वो कपड़ा क्या हुआ। तो उसके शिष्य ने कहा कि तथागत वह कपड़ा इतना पुराना हो चुका था, इतना मतलब सड़ गया था कि उससे अब कुछ होने लायक नहीं था, लेकिन फिर भी हमने उस पुराने कपड़े से एक एक धागा खींच कर निकाला और उस धागे से हमने एक बाती बनाई और उसी बाती से जो आपके कमरे में जो प्रकाश फैल रहा है वह उसी बाती का परिणाम है। मतलब उस जो कपड़ा सड़ गया था उसका भी हमने धागा निकाला और उस धागे से एक बाती बनाई और उस बाती से, उस दिए की लौ में जो है आपका कमरा प्रकाशमान होता है। भगवान बुद्ध वो अपने शिष्य से बहुत ही प्रभावित हुए और संतुष्ट भी हुए। उन्होंने कहा कि हाँ, तुमने जीवन में चीज़ों को किस तरह इस्तेमाल करनी चाहिए यह समझ तुम्हारे में हो गई है। मतलब कि तुम अब सांसारिक जीवन में अच्छी तरह से जीने, मतलब अच्छे प्रकार से हर चीज़ों का जो उपयोगिता है उसको तुम समझने लगे हो। तो कहानी से सिर्फ अभिप्राय ये था मित्र, हमारा कहानी का जो मोटिवेशन है, प्रेरणा यह है कि कोई भी चीज़ जब आप लेते हैं तो उसका 100% यूज कीजिए, अच्छी तरह से यूज कीजिए। ऐसा नहीं कि उसको जैसे तैसे लिए और यूज ना किए, मतलब कभी मान लीजिए 50% उसकी बाकी है एक्टिविटी और आप उसको ये कर देते हैं तो वह उचित नहीं है। प्राकृतिक साधन सीमित हैं, इसलिए हमें जो यूज जिस चीज़ का भी हम करते हैं बहुत ही सोच समझ के और तौर तरीके से अच्छे ढंग से यूज करना चाहिए। तो कहानी कैसी लगी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।